बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं ओजड़ियाँ। उसके लिए हमने 2 ओजड़ियाँ अपनी ली थी छोटे बकरे की। उसे हमने अच्छी तरह से वॉश किया बेसन और आटे के साथ। उसके बाद अब हमने इसे सिरकों में 2 टेबलस्पून सिरका डाला पानी में। अब उसमें हमने इन्हें भिगो दिया है। अब हम इसे पीसों में काट लेंगे। अब हमने इसे छोटे छोटे पीसों में काट लिया है और हमने अभी भी पानी में रखा हुआ है। थोड़ी देर तक हम इसे पकाएंगे। फिर इसमें सारे स्पाइसी मसाले, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ डालेंगे। ये हमने अपनी ओजड़ी को उबलने के लिए रख दिया है गर्म पानी में। जब ये उबल जाएगी, 2 जोश आ जाएंगे, तो हम इसका पानी निकाल देंगे। ये हमारी ओजड़ी उबल गई थी, उसके लिए हमने ये दिखा रहे हैं आपको। ये हमने पानी छोड़ दिया ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर जोश आ गए थे तो हमने इसे निकाल लिया पानी में से। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर इसमें मसाले डालेंगे। ओजड़ी बनाने के लिए हमने यह सरसों का तेल ये हमने इसमें डाल दिया है। आधा हम सरसों का तेल डालेंगे, आधा हम ऑयल डालेंगे। इसके लिए हमने लिया प्याज के 2 बड़े बड़े गट्ठे। तकरीबन ये है 1.5 पाव जितना हमारा प्याज है, क्योंकि ये हमारी 3 बड़ी ओजड़ियाँ थी बकरे की, इसलिए हमने इसमें तकरीबन 1.5 पाव हम इसमें प्याज डालेंगे। और 2 बड़ी गट्ठियाँ लहसुन की हमने कूट ली हैं, तो वो हम डालेंगे। अभी हम प्याज को हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो रहे हैं। अब हम इसमें हल्के दूर थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे, ताकि ज़्यादा नहीं। पहले देख लेंगे, जब भुनाई हो जाएगी ओजड़ी की तब पता चल जाएगा कि हमें और ज़रूरत है कि नहीं है। बस हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। हमने अपने लाइट ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज। अब इसमें लहसुन डाल देंगे। ये हमने 2 बड़ी गोश्तियाँ पीसी थी, हमने अच्छी तरह से पीस लिया। और ये 4 टमाटरों का पेस्ट, और ये हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तकरीबन खुश्क अदरक पाउडर। और हम धनिया डालेंगे इसमें 3 टीस्पून। अब हम इसमें नमक डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा आप डालें। चख ज़रूर लिया करें हांडी में, कि अगर कम हो तो डाल लें, तो ज़रूरत नहीं। ये तकरीबन 2 टीस्पून हम डालेंगे भर के मिर्चें। ज़रा हम ओजड़ी को स्पाइसी बनाएंगे। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी डालेंगे, थोड़ी सी। अब हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है बिल्कुल। इसे थोड़ा सा आपने 5 मिनट भूनना है। अब हम इसमें अपनी ओजड़ी डाल देंगे। सारी ओजड़ी डाल के अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, इसे हम 5 मिनट भून के इस पर वेट लगा देंगे। जब ये अच्छी तरह गल जाएगी, फिर बाद में इसकी भुनाई करेंगे। अब हमने तकरीबन इसे 5 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे। ये तकरीबन मैंने 4 गिलास पानी के लिए हैं, ताकि अच्छी तरह से हमारी ओजड़ी गल जाए। अब हम इसे वेट लगा दें। ये हमारी ओजड़ी गल गई है, ये देख लें। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है सरसों के तेल की, ऑयल की। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फिर जब भुनाई हो जाएगी, कम से कम 10 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऊपर मेथी। भुनाई में डालेंगे हम हरा धनिया। और जो इसकी टिप है वो ये है कि हम इसमें डालेंगे दूध। तकरीबन 1 कप हम इसमें दूध का हमने डाल दिया, ताकि बच्चों को किसी किस्म की या बड़ों को कोई हमक या कोई आए ना। ये इसकी टिप है।
ओजड़ी पकाने में। हमारी 5 मिनट भुनाई हो चुकी है। अब हम इस डालेंगे हरा धनिया और इसमें डालेंगे हम सब्ज़ मिर्चें और इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। अब इसकी हम करेंगे भुनाई। ये डाल के हम इसकी करेंगे भुनाई, अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। कम से कम 7-8 मिनट हम और भुनाई करेंगे। फिर घी ऑयल निकल आएगा। उसके बाद फिर हम इसमें मेथी डालेंगे जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। हमारी ओजड़ी की भुनाई हो रही है, बड़ा अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसकी 2 मिनट हम और भुनाई करेंगे। फिर इस पर मेथी डाल देंगे, सूखी मेथी। बस फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमने अपनी अच्छी तरह से मेथी को धो लिया है, सूखी मेथी को। तो अब हम इसकी 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करके इसे दम की आंच पे अब बस अब हम लगा रहे हैं ताकि ऑयल निकल आए इसका। हमने इसे दम की आंच पे लगा दिया है और हम इसे ढक के रख देंगे। हमारी ज़ायकेदार ओजड़ी बनकर तैयार है। खुद पकाएं, बच्चों को खिलाएं। इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया करें बहुत अच्छे तरीके से, बेसन में या घर का जो गेहूं का आटा होता है वो जिससे हम रोटी बनाते हैं उससे धो लिया करें, तो उसमें से हमक ख़त्म हो जाती है। फिर सिरके में डाल के रखें ताकि साफ़ सुथरी हो जाए। फिर उबाल लें, जैसे हमने आपको बताया शुरू में, गर्म पानी उबाल के उसमें डाल दें। 2 जोश आने पर फिर पानी निकाल लें तो इसकी हमक ख़त्म हो जाती है। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, ज़ायकेदार ओजड़ी बनाएं। अल्लाह मियाँ आपका दस्तरखान कशादा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।